मैं अपने गुरु देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने शाहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे सभी गुरु भाई बहन के चरणों में से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए मेरे गुरु भाई बहन, मैंने एक जिज्ञासा कर डाली थी कि क्या हम चार दीवारी के अंदर रह के शिव को, क्या शिव मेरे गुरु हो सकते हैं? तो सचमुच में ये दया हमारे साहब की है, गुरु महादेव की है। कहा गया है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमारे साहब कहें कि शिव आज चाहते हैं कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले। तो हम आप उनकी चाह को अपना राह बना के देखिए, रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। और सचमुच में मेरा खुद का जीवन, मेरा जीवन स्वयं में एक अनुभूति है। मेरे जीवन में साहब ने इतना परिणाम दिया है, इतना परिणाम दिया है कि मैं जन्मों जन्म उनका ऋण नहीं चुका सकती। जहां दुनिया ने हमेशा ठोकर मारा, हमेशा महसूस कराया कि मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेले सिंगल पर्सन हूं। पर हारे हुए मन से मैंने जब शिव को गुरु बनाया तो सचमुच में महादेव ने मुझे थाम लिया, साहब ने मुझे थाम लिया। और जिस समय से मैंने शिव को गुरु बनाया, उसी पल से मेरे जीवन में अनुभूतियों की लाइन लग गई। छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी, हर तरह की अनुभूतियां मुझे मिलने लगी। भारी से भारी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई, लेकिन हर पल में मेरे साहब ने, महादेव ने यह महसूस कराया कि मैं हूं ना। और मेरा मन जो हमेशा ये समझा करता था कि शायद इस पूरी दुनिया में मेरे लिए कहीं कोई नहीं है, लेकिन मेरे महादेव ने, मेरी साहब दीदी ने हर कदम पे मुझे महसूस कराया कि हम तुम्हारे साथ हैं। और सचमुच में उनकी दया, साहब मेरे कहते हैं ना कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। ये सुना करते थे हम कि ऊपर वाला होता है। आज मैं महसूस करती हूं अपने आप में कि होते नहीं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। साहब मेरे कहते हैं कि जिस तरह हम आप अपनों की चिंता किया करते हैं, कहीं भी रहते हैं तो उनके चिंता में रहते हैं, मेरा बेटा बेटी क्या कर रहा होगा, कैसे होगा, खाया नहीं खाया, कहाँ है, क्या कर रहा है। जिस दिन आपको उस महादेव से प्रेम हो जाएगा ना, तो आपका मन उस महादेव के प्रति हर वक्त चिंतन करने लगेगा। सचमुच में हमारे साहब कहे ना, जहां प्यार है वहां परवाह है। तो शिव से जब प्रेम हो जाएगा तो हर वक्त हर पल ये मन उनके चिंतन में लगा रहेगा, शरीर भले ही कहीं भी रहे। मैंने कल एक जिज्ञासा डाला था कि चार दीवारी के अंदर रह के भी क्या शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, हम शिव के शिष्य हो सकते हैं? मेरे साहब कहे हैं कि रिश्ता मन से बनता है, शरीर का कोई काम नहीं। शरीर आपका भले ही कहीं भी रहे, लेकिन आपका मन उस शिव के चरणों में होना चाहिए।
तो मैं दिन भर ड्यूटी की वजह से व्यस्त रहती हूँ, अपनी ड्यूटी में रहती हूँ, लेकिन मेरा मन हर वक्त इस चिंता में रहता है कि महादेव मैं आपका काम कैसे करूं। जहां मौका मिलता है, जिनसे बातें करने का मौका मिलता है, मैं उनसे गप कर लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बना ले। साहब की दया से साहब ने मुझे गुरु बहनों के साथ बहुत जगह भेजा है और मैं आज भी चाहती हूँ कि मेरे साहब का ये सपना कि वो विश्व के वितान पे शिव गुरु एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, मैं इस सपने को पूरा करना चाहती हूँ। मैं हर वक्त मेरे मन में एक टिस सी उठती है कि कैसे यह काम पूरा हो। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि लोग करें और मैं ना करूं, मैं ये सोचती हूँ कि महादेव सब तो कर ही रहे, मुझसे भी करवा लीजिए। और मुझे लगता है कि मैं इस काम में पीछे हो रही हूँ, इसलिए मैं बहुत चिंतित रहती हूँ कि मुझे इस कार्य को करना है। मैं अपने महादेव का काम करना चाहती हूँ। मैं हर वक्त मेरे मन में ऐसा लगता है कि मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ, तो वो वैसी जगह, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है, बहुत दूर तक जाना है। साहब हमारे कहे हैं कि धरती से लेकर आसमान तक में शिव गुरु का झंडा लहरा देना है, तो ये हमें ही तो करना होगा। इसलिए मैं इस कार्य में सहभागी होना चाहती हूँ और मेरा मन हर वक्त विचलित रहता है कि महादेव एक दिन वो दिन आए कि सचमुच में जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले और इस कार्य में मैं सहभागी रहूं, मैं भी इस कार्य को कर सकूं, मुझसे भी ये कार्य करवा ले। तो सचमुच में मुझे दर्द होता है, मुझे तड़प होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। मेरा ये जीवन मेरे साहब की दया से चल रहा है। उन्होंने मुझे सचमुच में कहां से उठाकर कहां तक लाया, ये मैं जानती हूं। कहा गया है ना कि हारे का हरि सहारा। साहब मेरे कहते थे हरि का एक नाम हरिंद्रानंद भी है। सचमुच में हमारे साहब ने मेरे जीवन के हर एक मोड़ पे मेरे बाधाओं को हरे हैं, मेरे कष्टों को हरे हैं। हर पल मेरा एक एक पल एक अनुभूति है, एक एक पल में उन्होंने महसूस कराया है कि कोई हो ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब गुरु महादेव ही हमारे साथ है, मेरे साहब दीदी ही मेरे साथ है, तो फिर अब और किसका साथ चाहिए। तो हम लोग सचमुच में इस कार्य के लिए सोचें। जो गुरु भाई बहन, देखिए मैं निकलने में सक्षम नहीं हूं, पर फिर भी मैं बेचैन हूं, मुझे तड़प होती है। तो मेरे ऐसे गुरु भाई बहन जो शिव को गुरु बनाकर घर में बैठे हुए हैं, वो घर से निकलना नहीं चाहते हैं कि मैं ऐसो आराम की जिंदगी छोड़ के घर से बाहर कहाँ जाऊं। तो मैं ऐसे गुरु भाई बहन को कहना चाहती हूँ
कि ये समय जो है बहुत ही कीमती है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। क्योंकि साहब मेरे कहते हैं, रहना नहीं यह देश वीराना है। जिस तरह हम कहीं के सफर में जाते हैं तो सीमित सामान लेके जाते हैं ताकि मेरे शरीर पे ज्यादा बोझ ना हो, जिसे मैं स्वयं उठा सकूं, लेके चल सकूं। उसी तरह हमारा आपका यह जीवन है, तो इसमें हम सीमित आवश्यकताओं के साथ भी अपने गुरु की राह पे चल सकते हैं। आवश्यकताएं तो पूरी होती ही रहती है, और मैंने देखा है कि जिसने भी शिव को गुरु बनाया, साहब हमारे कहते हैं ना कि जिसने भी शिव को गुरु बनाया उसके दशा और दिशा आज बदली है, सचमुच में बदली है। तो हे गुरु भाई बहन, हम ये सोच के अपना समय क्यों बर्बाद करें? क्यों ना हम अपने महादेव के लिए सोचें, क्योंकि हमारे आपके जीवन में जो मिलना है, जो होना है, वो तो हो ही रहा है, वो मिलेगा ही मिलेगा। जिस समय से हम शिव को गुरु बनाते हैं ना, उसी समय से वो गुरु शिष्य की जिम्मेवारी ले लेते हैं और हमारा आपका हर काम होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम उस चीज के लिए सोच के अपना समय क्यों बर्बाद करें? क्यों ना हम ये सोचे कि मेरे गुरु का कार्य कैसे होगा, मेरे गुरु का कार्य आगे कैसे बढ़े। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस चीज के लिए भी सोचें कि घर से बाहर निकलें। शिव गुरु मेरे गुरु हुए हैं तो शिष्य का क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम भी निभाएं। मेरे गुरु मात्र इतना ही चाहते हैं कि आपने जितना सुन के समझ के शिव को गुरु बनाया है, उतनी बातें आप दूसरे को भी बताइए। आप लोगों को दिलों में शिव को उतार दीजिए। मेरे साहब का इतना ही सपना है कि लोगों के दिलों में शिव को उतार दीजिए। तो हे भाई बहन, हमें मिलके यह काम करना होगा, क्योंकि सही कहा गया है कि एक चना भार नहीं फोड़ता। इसलिए घर में रहने वाले ऐसे गुरु भाई बहन जो अपने आप में यह मानते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूं और मेरे गुरु शिव हैं और मुझे शिव शिष्य होना है, तो अपने गुरु के लिए सोचिए। क्योंकि दिन भर जो हम लोग घर में समय को बिताते हैं, सुबह से उठकर घर के काम काज सब कुछ करके, तो उसी में थोड़ा सा समय निकाले अपने गुरु के लिए। क्योंकि हमारा परिवार अपना है, तो हम अपनों की चिंता के में रहते हैं। तो सुबह 3 बजे 4 बजे चाहे कितनी भी ठंड हो, अगर बच्चे को स्कूल जाना है, कॉलेज भेजना है, तो उस ठंड में भी उठ के उसके लिए हम मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना है। मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा तो भूखे जाएगा क्या? उतना ही दर्द अपने महादेव के लिए भी दिल में पैदा कीजिए। साहब हमारे हमेशा हर चर्चा में ये कहते थे कि जितना हम आप एक टूटे हुए चप्पल को अपना समझते हैं, उस टूटे हुए चप्पल को भी हम पहन के अगर नीचे से ऊपर छत पे एक रूम है, उस रूम में जाते हैं तो रूम के बाहर खोल देते हैं, और जब रूम से निकलते हैं तो देखते हैं कि मेरा चप्पल नहीं है। उस चप्पल के लिए जितनी बेचैनी होती है कि मेरा चप्पल क्या हो गया, मेरा चप्पल कहाँ चला गया, मेरा चप्पल कौन ले गया, अगर उतनी भी तरफ, उतनी भी बेचैनी अपने गुरु शिव के लिए हो जाए, तो साहब मेरे कहते कि आपके जीवन के कीचड़ में कमल खिल जाएगा। मेरा आपका ये जो जीवन कीचड़ है ना, उस कीचड़ में कमल खिल जाएगा। और साहब कहते कि कमल कीचड़ में खिलता जरूर है,
लेकिन वो कभी कीचड़ को स्पर्श नहीं करता। इसलिए थोड़ा सा, हे भाई बहन, मैं तो निकलने में विवश हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहती है। उसके बाद आते आते 5 साढ़े 5 बज जाता है। सुबह से व्यस्त रहती हूँ, पर इसमें ही जब समय मिलता है तो मैं अपने गुरु का कार्य भी करती हूँ। साप्ताहिक चर्चा भी हम लोग करते हैं, और प्रतिदिन ये प्रयास रहता है कि मैं अपने गुरु का गप करूँ। उद्देश्य यही होता है कि लोग मेरे गुरु शिव को अपना गुरु बना दें। तो यह वीडियो डालने का मेरा मतलब इतना ही सिर्फ है कि मेरे ऐसे गुरु भाई बहन जो घरों में रह के अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके पास समय है पर वो समय की कीमत नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा पहचानिए, समझिए। क्योंकि ये धरती, ये घर, ये परिवार, धन दौलत, गाड़ी, ऐशो आराम, बस सब नाम का है। कुछ मेरा आपका अपना नहीं है, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो हम एक शिष्य का कर्तव्य निभा लेंगे, तो हम जो अपने गुरु के प्रति थोड़ा सा कर्म कर लेंगे, यही हमारे आपके साथ जाएगा। और हमारे साहब कहे थे ना कि शिव शिष्य के लिए शिवलोक का दरवाजा खुला हुआ है। हम आप अपने आप को ऐसा बना ले कि कम से कम जब महादेव के सामने जाए, हमसे यह सवाल पूछा जाए कि तुमने शिव को गुरु बना के क्या किया, तो हम इतना गर्व से कह सके कि हे महादेव, मैंने शिष्य का कर्तव्य निभाया, मैंने गुरु के आदेश पे खड़ा होके जो करना चाहिए उस काम को किया, मेरे पास जितना समय था मैंने किया। क्योंकि हमारे साहब भी कहते हैं कि जो घर साजे अपना वो चले मेरे संग। अपने घर को सजाते हुए अपने गुरु का काम करना है। तो हम अपने घर परिवार को समेटते हुए, सजाते हुए अपने गुरु के लिए भी सोचे, क्योंकि शिष्य वही होता है जो गुरु की आदेश पे चलता है। और हमारे गुरु तो मात्र इतना ही चाहते हैं कि आपने जितना सुन के समझ के शिव को गुरु बनाया है, उतनी ही बातें आप दूसरे को बता दीजिए। दूसरे के भी दिलों में शिव गुरु है यह उतार दीजिए, उनको भी आप अपने गुरु शिव को दे दीजिए। और यही सब वाणी के साथ मैं अपने गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और मिलती हूँ अगली चर्चा में। मैं फिर से अपने गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार।